हाँ तो दोस्तों, मेरे काफी भाइयों एवं बहनों का कहना था कि क्या सिर्फ जीएस पेपर पढ़ करके और 400 मार्क्स लाया जा सकता है। तो हाँ तो दोस्तों, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि लिखा हुआ है कि सिर्फ जीएस पेपर पढ़कर और 400 मार्क्स कैसे प्राप्त करें। इसी के बारे में आज का पूरा वीडियो होने वाला है। और आप सभी से मेरा छोटा सा टारगेट है कि इस चैनल को 500, मेरा सबसे छोटा सा टारगेट 500 है, उसे पूरा करने में आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि हम भी एक बिहारी हैं और आप भी एक बिहारी होने के नाते इस चैनल 500 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे ले चलते हैं। देखिए, काफी भाइयों बहनों का कहना था कि क्या सिर्फ गैस पेपर पढ़कर 400 मार्क्स आ सकता है। तो हम आपको बता दें, गैस पेपर पढ़ करके अगर 400 मार्क्स आ सकता है तो उसके लिए गैस पेपर को सही तरीके से पढ़ना होगा, सही तरीके से। अन्यथा अगर तरीका गलत हो जाए तो यह कभी संभव नहीं है। और हम आपको बता दें, आप सही तरीके से गैस पेपर को पढ़ लेते हैं तो अंदाजा शायद 400 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको गैस पेपर किस तरीके से पढ़ना है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 खंड में क्वेश्चन विभाजित रहता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपको बता दे, ऑब्जेक्टिव का तैयारी आपको किस प्रकार करना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले आपको एक चैप्टर को पढ़ना है। मान लीजिए फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जिस चैप्टर का किसी एक चैप्टर को आप लीजिए और तब उसका रिवीजन करिए पहले चैप्टर का, और तब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बैठिए। अगर मान लिया जाए किसी चैप्टर में 40 ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप रिवीजन करिए और तब जाकर के उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है हम आपको बताते हैं। चाहे वह किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर हो, आपको एक पेन और एक पेपर, पेन और पेपर लेके बैठना है। और जैसे आप बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम देते हैं उसी प्रकार एक का मान लिया जाए कि एक का ऑप्शन नंबर बी सही है और 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इस प्रकार आपको कॉपी में लिख लेना है। और पूरा क्वेश्चन बना लेने के बाद तब आप जाकर के पूरा क्वेश्चन को मिलाइए और तब देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। और जितना क्वेश्चन गलत हुआ उन सभी क्वेश्चन पर आप टिक मार लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को दोबारा से सही आंसर क्या है उसको पहचानिए और तब फिर बाद में एक बार उस क्वेश्चन को ही बनाइए, तब जाकर आप कंफर्म ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप बात करें सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले आप बुक को पूरा पढ़े रहेंगे और जब बुक का पूरा पढ़ लेते हैं तब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लीजिए। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन को आप लीजिए और तब उसे खुद से आंसर लिखिए, खुद से आंसर लिखिए और तब जाकर के आप अपने गेस्ट पेपर से मिलाइए कि हाँ, हमने जो आंसर लिखा है वह गेस्ट पेपर से कितना अलग है और क्या मेरा आंसर सही है। देखिए, गेस्ट पेपर में जो आंसर है वो कभी भी आपको सेम आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा बदला हुआ होना चाहिए लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और आप आंसर कुछ और लिख रहे हैं। मीनिंग सेम रखिए और तब जाकर उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो उस चैप्टर से जितना क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप बनाइए और तब आप जब मिलान करते हैं तो आप देखिए जो जो क्वेश्चन आप से नहीं बन पाया है उस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए और फिर दूसरा दिन होकर के उस क्वेश्चन को खुद से लिखिए, तब आपका 100% यह कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन। और तब जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो कहिएगा, अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन है, हम तो इतना इजी क्वेश्चन सोचे भी नहीं थे, इतना इजी क्वेश्चन आ गया है।